ससुर की पेंशन से चलता था। ससुर ने किस तरह से ऑफर दी है, वो किस तरह से दिया है? वो बातें करते रहते थे लेकिन मुझे उनकी समझ नहीं आती थी। फिर जब दूसरा बेबी हुआ तो उन्होंने फिर मेरी मदर से बात की कि इस तरह मैं हक कर लेता हूँ, मैं दूध की नहरें लगा दूंगा। मुझे कहने लगा कि मेरे हक करवा दो तो मैं आपको ना दूध की नहरें लगा दूंगा। जब बेटी ने इनकार कर दिया, मैंने इनकार दिया, बच्चों समेत। उसकी बीवी है ना जिंदा? साथ बात की कि आपके मियां इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो वो उन्होंने कहा आप झूठ बोल रही हैं कि खुदा बेटियों को बोझ ना समझो, बेटियां रहमत होती हैं। बेटियों को जब शादी करो 2-3 साल तक देखो उनको, वो कैसे लोग हैं। पाकिस्तान के लड़के तो छोड़िए, जो 80-90 साल के बुढ़े लोग हैं ना, वो भी अपनी बहन बेटियों पर इतनी गंदी नजरें लगाते हैं। ये घटना है पाकिस्तान की, जहाँ पे 80 साल का एक बुढ़ा जिसका बेटा था वो नशे में हमेशा धुत रहता था, उसी बेटे की बहू पे उसने इतनी गंदी नज़र लगाई। उसने उससे कहा कि मैं तुम्हारी हर तरीके की मौज करवा दूंगा, तुम मुझसे शादी कर लो। जब ये बात उसने अपनी सास को बताई तो उसने उसको झूठा कहकर, उसे गालियां बोलकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। तो उस लड़की का आज हम दर्द देखने वाले हैं कि वो किस दर्द में आज जूझ रही है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शोहर को क्या मसला है? स्टार्टिंग में वो तो ड्रग्स लेता था, ऐसा इंजेक्शन में आ गया जब बेबी हुआ पहला, फिर चोरियां वगैरह। वो घर वाले मुझ पर इल्जाम लगाते थे कि मैंने आपको बता दिया था डे 1 ही कि मैं ये सब कुछ करता हूँ। उसने मुझे कहा था कि मैं छोड़ दूंगा। अगर खुद चीजें चोरी करके बेच रहा है तो काम तो नहीं करता होगा कोई? ससुर है, उसकी पेंशन आती थी, ससुर की पेंशन से चलता था। ससुर ने किस तरह से ऑफर दी है, वो किस तरह से दिया है? वो बातें करते रहते थे लेकिन मुझे उनकी समझ नहीं आती थी। फिर जब दूसरा बेबी हुआ तो उन्होंने फिर मेरी मदर से बात की कि इस तरह मैं हक कर लेता हूँ, मैं दूध की नहरें लगा दूंगा। मुझे कहने लगा कि मेरे हक करवा दो तो मैं आपको ना दूध की नहरें लगा दूंगा। जब बेटी ने इनकार कर दिया, मैंने इनकार दिया, बच्चों समेत। उसकी बीवी है ना जिंदा? साथ बात की कि आपके मियां इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो वो उन्होंने कहा आप झूठ बोल रही हैं कि खुदा बेटियों को बोझ ना समझो, बेटियां रहमत होती हैं। बेटियों को जब शादी करो 2-3 साल तक देखो उनको, वो कैसे लोग हैं। इस टाइम मेरे साथ ज़हरा मौजूद है। 15 साल की उम्र में शादी हुई। जिस लड़के के साथ शादी हुई उसने शादी की पहली रात ही इसको बता दिया था कि मैं नशा करता हूँ। 2 बच्चों की आज माएँ, 3 साल हो गए हैं शादी को, और आज अपनी माँ के घर में रह रही है। ससुर जो है उसका रिश्ता बड़ा पाक रिश्ता होता है। ससुर ने ये ऑफर करवाई है कि मेरा बेटा तो पागल हो चुका है, मैं इसके साथ निकाह कर लेता हूँ, इसको अपने हक में ले लेता हूँ, बच्चों के दूध के लिए मैं नहरें बहा दूँ क्योंकि ये बच्चों के अखराजात नहीं पूरे कर पा रही। मुझे बताओ कि 3 साल में 2 बच्चे हैं आपके? हाँ जी। शोहर को क्या मसला है आपके? शोहर वो क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में वो तो ड्रग्स लेता था, फिर ऐसा इंजेक्शन में आ गया जब बेबी हुआ पहला, फिर इंजेक्शन में आगे भी ज़्यादा नशे करने लग गया, फिर चोरियां वगैरह। तो घर वाले मुझ पर इल्ज़ाम लगाते थे कि मैं घर से चीज़ें चोरी करता था? हाँ जी, घर से चीज़ें चोरी करता। क्या चीज़ें चोरी करता था? घर के अपनी सामान वगैरह, जैसे जूसर मशीन हो गया, पतीलियाँ वगैरह, इस तरह की। अच्छा। बाहर भी चोरियां करता था। जब उसने आपको बता दिया था डे 1 ही कि मैं ये सब कुछ करता हूँ, तो फिर क्यों नहीं अपने हक में फैसला किया और अलैदगी इख्तियार कर ली? उसने मुझे कहा था कि मैं छोड़ दूंगा, ये लास्ट टाइम मैं कर रहा हूँ तो मैं ये छोड़ दूंगा। ठीक है जी। उसके बाद छोड़ा नहीं उसने? फिर बिल्कुल नहीं, उससे ज़्यादा बढ़ने लग गया। अपने घर वालों में से किसी को नहीं बताया? जी बिल्कुल किसी को नहीं बताया? नहीं उसके घर वालों को पता था नशा करता है वो? हाँ जी, उसके घर वालों को स्टार्टिंग से पता था, शादी से पहले से पता था उनको। लेकिन उन्होंने आप लोगों से छुपाई हाँ है ये जी, बात? ये बात छुपाई है। और घर का सर्कल किस तरह चलता था? काम वगैरह तो कोई नहीं करता होगा वो, अगर खुद चीज़ें चोरी करके बेच रहा है अपने नशे के लिए, तो काम तो नहीं करता होगा कोई? ससुर है, उसकी पेंशन आती थी, बैंक बैलेंस वगैरह, वही सब घर के अच्छा अखराजात चलाते थे। ससुर की पेंशन से चलता था। आपकी अलैदगी को अब कितनी देर हो गई है? हमारी अलैदगी को मैं सिर्फ उधर 1.5 साल रही हूँ, उसके बाद मदर के घर आ गए थे। 1.5 साल बाद? उसके बाद उनके साथ कोई राब्ता नहीं है? कोई राब्ता नहीं रखते, कोई खर्चा कोई वगैरह। सुलह करने की कोशिश की उन्होंने? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहते हमने अब रखनी ही नहीं है। रखना ही नहीं है? रखना ही नहीं है, हमारा बेटा नशई है, हम कैसे खर्चा अफोर्ड करें। ससुर ने किस तरह से आपकी जो उन्होंने ऑफर दी है वो किस तरह से दी है? क्या पहले से आपको, पहले जब आप उनके घर में थी तब भी कोई इस तरह के मामलात करते थे वो बातें करते रहते थे लेकिन मुझे उनकी समझ नहीं आती थी। क्या बातें करते थे? बहुत अजीब किस्म की बातें करते थे, चीप वगैरह, बहुत इस तरह किस्म की बातें करते थे। तो वह मैं इग्नोर करती थी हर बात उनकी। लड़का हॉस्पिटल में ही होता था ज़्यादा देर, सिर्फ 1 हफ्ता 2 हफ्ते घर आता था, फिर हॉस्पिटल पहुंचा देते थे उसके। फिर जब दूसरा बेबी हुआ तो उन्होंने फिर मेरी मदर से बात की कि इस तरह मैं हक कर लेता हूँ, मैं दूध की नहरें लगा दूंगा। माँ जी, बच्ची की शादी इतनी छोटी उम्र में क्यों कर दी? बस वो किराए पे घर था मेरा, तो रिश्ता अच्छा आ गया, तो मैंने कहा चल मैं गरीब औरत हूँ, चल फारग हो जाती हूँ। और मैट्रिक किसने किया था, उन्होंने हम पे बड़ा, उन्होंने हम कॉलेज में दाखिल दिलवाएंगे, हम बड़े दावे किए थे, हमने तो इनकार कर दिया था कि
मेरे कस्टमर थे, मेरे जानने वाले थे, तो उसने कहा कि हम आपकी बेटी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आप तरह की बातें की? इस तरह की बातें की हैं, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इसको अफसर बनाएंगे। आप ये समझे कि ये एक माँ छोड़ के दूसरी माँ के घर जा रही है, तो हम इसको हर चीज़ देंगे, इसके घर भी इसके नाम पे लगा देंगे। एक दफ़ा हाँ कर दे, हमने इकलौता बेटा था वो? एक ही बेटा था। हमने कहा चलो एक ही बेटा, मेरी बेटी सुख करेगी, आराम से रहेगी, ज़िंदगी बसर करेगी। मुझे क्या मालूम था उन्होंने धोखा देना था इसको, कि तब मेरा बेटा पागल है, ये नशेई है, तो ये मेरी बेटी को ठीक करेगा, हो जाएगा, ठीक नहीं होएगा तो हम छोड़ देंगे। उनका ये ज़हन था कि अगर बच्चा ठीक हो जाएगा तो ठीक है, हम रख लेंगे, नहीं बच्चा ठीक होएगा तो हम तलाक दे देंगे। तो अब फिर कह रहे थे बच्चा आपने पैदा क्यों किया? बच्चा जब पैदा होने वाला था ही पहला, तूने बच्चे पैदा क्यों किए? तो आपने तूने बच्चे पैदा कर लिए तो हम ना, तुम जाओ। फिर दूसरा हो गया, इसने कहा नहीं मैं आप रुखी मिसी खा के आपके गुजारा कर लूँगी। जब दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने निकाल दिया कि हम दूध अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम्हारा मियाँ नशा करता है, पागल है, तो हम कब का दूध नहीं अफोर्ड कर सकते। फिर इसको मेरी बेटी को गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करता था, हमने इग्नोर किया। फिर मेरी बेटी के साथ वो मुझे कहने लगा कि मेरे हक करवा दो तो मैं आपको ना दूध की नहरें लगा दूंगा, तो नहीं तो आपकी किस्मत। फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं फिर नहीं रख सकता आपके बच्चे। जब बेटी ने इनकार कर दिया, मैंने इनकार दिया, बच्चों समेत। उसकी बीवी है ना जिंदा? हाँ जी, उसकी बीवी जिंदा है। तो उससे बात नहीं की कि आपका शोहर क्या कह रहा है? हमने उसके साथ बात की कि आपके मियाँ इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो वो उन्होंने कहा कि आप झूठ बोल रही हैं। बाबा गैरा मोहम्मद इकबाल, जो मास्टर इकबाल है, वो कहने लगा आप झूठ बोल रही हैं। आप खुला लेने का नहीं सोचा कि बच्ची की अलैदगी अब करवा? मैं खुला ले लेती हूँ, खुला हमने कहा कि हम खुला लेंगे, मगर लड़के वाले जो है वो लड़का जो है नशेई, वो कहा मैं हम आपको मार देंगे, मैं घर आके लगता भी नहीं है और छोड़ता भी नहीं। हाँ जी, लगता भी नहीं छोड़ता, मैं गोलियां मार दूंगा, मेरे बच्चों को लैदा किया या मुझे मेरी बीवी से लैदा किया, ना मिलता है ना तो पहले ही लैदा है 1.5 साल से। बस वो कह रहा है मैं तलाक नहीं दूंगा और रखना भी नहीं है, खर्चा भी नहीं उठाना, नशा भी नहीं छोड़ना, चोरियां भी नहीं छोड़नी। हाँ जी, बस वो रखा हुआ है 2 साल से, इससे मेरे पास बैठी हुई है, ना कोई हक दे रहे हैं, ना कोई बात, ना बच्चों के दूध का खर्चा, ना पैम्पर को। मैं थक गई हूँ, मैं हार गई हूँ अपनी ज़िंदगी से। मेरा तो दिल करता मैं अपने आप को कुछ कर लूँ, मैं कहाँ तक इनको पालूँ, कहाँ तक जाऊँ इनके पीछे पीछे। 2 साल से मैं इनके मगर लगी हूँ, मैं खुद किराएदार हूँ, मेरे मियाँ सिक्योरिटी गार्ड है, मैं कब तक इन बच्चों को पालूँ? खुदारा मेरी हेल्प की जाए, इनको पकड़ा जाए। आज मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बादी है, कल किसी और की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। बस मुझे ये इनको सज़ा होनी चाहिए, इनको सज़ा होनी चाहिए। मैं बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इनको सज़ा होनी चाहिए और मेरे बच्चों का हक मिल जाए। बस इन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है, बहुत ज़्यादती की है। और रिश्ता लेने के लिए बड़े बड़े वकील, पुलिस वाले और क्या नाम थे डॉक्टर मेरे घर में भेजे रिश्ता लेने के लिए। जब रिश्ता हो गया तो उन्होंने मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। शादी हो गई, हम हक मांगने जा रहे हैं, फैसला करने जा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये आपकी बेटी नशा करवाती थी, ये आपकी। इसके ऊपर सारा इल्ज़ाम मेरी बेटी पे लगा दिया कि ये बच्चा एक हमारा नहीं है। इस तरह की बातें, गलत बातें करो और मारना पड़ रहा है हमें। हम जिन्होंने रिश्ता करवाया हम उनके घर जा रहे हैं कि हम खुदारा हमारा फैसला किया जाए। इन बच्ची को 2 साल हो गए मैं पाल रही हूँ, ना तलाक दे रहे हैं और ना हक महर दे रहे हैं, ना ही मेरे बच्चे का जहेज़ दे रहे हैं। तो जहेज़ भी दिया था? हाँ जी, मैंने जहेज़ भी दिया था, तो वो जहेज़ तक नहीं दे रहे हैं। माँ जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी औलाद को बोझ समझते हैं, अपने घर के हालातों से तंग आके बड़ी जल्दी शादी करने की कोशिश कर लेते हैं। कोई पैगाम देना चाहेंगे ऐसे माँ बाप को? मैं ऐसे माँ बाप को पैगाम ये देना चाहती हूँ, खुदारा बेटियों को बोझ ना समझो। बेटियाँ बड़ी रहमत होती है, नेमत होती है, इनके भाग से बड़ा अल्लाह नसीब बड़ा खोलता है, बड़ा रिज़्क आता है। मगर जब बेटियों की शादी कर देते हैं, बेटियों की दुखी देखते, एक को देना पड़ता है, 4 संभालने पड़ते हैं। खुदारा मैं बेटियों लोगों से कंप्लेन बात करती हूँ कि खुदारा बेटियों को बोझ ना समझो, बेटियाँ रहमत होती हैं। बेटियों को जब शादी करो 2-3 साल तक देखो उनको, वो कैसे लोग हैं जो मेरी बच्ची को संभालेंगे, मेरी बच्ची की ज़िंदगी नस्ल बढ़ाएंगे। खुदारा फिर जाके बेटियों को शादी करो और देखो मेरे जैसे मत रुलना, जैसे मैं रुली हूँ 3 साल से मैं रुल रही हूँ, ऐसे ना रुलना। दुनिया बड़ी ज़ालिम है, बहुत दरिंदा लोग हैं, दरिंदा सिर्फ लोग हैं दुनिया में, बहुत जुल्म है, बहुत ज़्यादतियाँ करते हैं, ख़ासकर बच्चियों के साथ जुल्म करते हैं। माँ बाप को तो रोते हैं, बेटियाँ भी रोती हैं, बच्चे भी रोते हैं। खुदारा इन ज़ालिम दरिंदों से बचे और अच्छे इंसानों के साथ रिश्ता करें और 2-3 साल तक बच्ची रिश्ता करके देखें कि कैसे लोग हैं, निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे, और अच्छी छानबीन करके रिश्ता करें। मैं फंसी, किसी और की बेटी ना फंसे, जिस तरह मैं रुली हूँ इस तरह किसी की और बेटी ना रुले। सर्कल अब किस तरह से चला रही है माँ जी? बहुत मुश्किल से चला रही हूँ। ज़्यादातर फाके लगते हैं हमारे, 10-15 दिन की मेरे मियाँ की तनख्वाह चलती है, उसके बाद फाके लगना शुरू हो जाते हैं। बच्चे भी छोटे से अभी इतने कमाते नहीं हैं। 2 मेरे बेटे हैं,
बस वो अपनी ज़िंदगी गुजारे, कोई पढ़ रहा है, एक काम कर रहा है, वो अपना खा पी लेता है। मैं बच्चों के साथ मांग मांग के अपने दूध के लिए लोगों से दुकानों में जा के मिन्नतें तरले करके ज़लीलो ख्वार होकर अपने बच्चे पाल रही हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे। अपना तो गुजारा बड़ी मुश्किल कर रही थी, तो इसकी जिम्मेदारी अब सर पे आ गई है। तो सर अगर चाहते तो इन बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते थे। उनका अकेला एक ही बेटा था और ये उसकी औलाद है। अगर चाहते थे इनके सर के ऊपर हाथ रख सकते थे। ये बच्चे इस तरह से ख्वार ना हो रहे होते, ये वालदा इस तरह से ख्वार ना हो रही होती, ये बच्ची के सर पर इसका शोहर होता। शोहर ना भी होता, अगर ससुर की नीयत साफ़ होती तो वो भी बाप बनकर इसके सर पर हाथ रख सकता था अपने बच्चों के रिश्ते करने। जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा किस तरीके से उस गरीब औरत ने अपनी बेटी की शादी उस लड़की से एक लड़के से करवा दी जिसको वह अच्छे से जानती तक भी नहीं थी। फिर उसके बाद शादी की पहली रात में उसको पता चलता है कि उसका जो पति है वो नशे करता है और साथ में चोरियां भी करता है। शादी के कुछ महीनों बाद वह माँ बन गई और उसके बाद भी उसकी हरकतें शांत नहीं हुई। वो तब भी चोरी करता था और नशे में धुत रहता था और उस लड़की को बहुत ही गंदा गंदा बोलता था। बाद में जब उसको दूसरा बच्चा होने वाला था तब वो बहुत ही बुरी कंडीशन में थी, तब भी उसका पति उस पर जुल्म करता था और वो नशे की हालत में इतना धुत था कि उसने ड्रग्स से आगे बढ़कर अब इंजेक्शन वाले ड्रग्स भी लेने शुरू कर दिए थे। उसकी ये हरकतें देखकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। तब उसका जो ससुर था उसने उसको मतलब ये नहीं समझाया कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारे बच्चों को अच्छे से पालूंगा क्योंकि ये मेरे पोते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं कहा उसने कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं दूध की नदियाँ बहा दूंगा। ये उसके ससुर के कहने थे। ससुर हमारे यहाँ पे जो ससुर होता है वो बाप के समान होता है और यहाँ पे बाप ही अपनी बेटी से यानी बहू से शादी करने का प्रस्ताव रख रहा है। जब उस लड़की ने इस शादी से मना कर दिया तो उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसकी माँ उसके बच्चों को लेकर और अपनी बेटी को लेकर चली गई। तब उसका पति कुछ सालों तक उसको परेशान करता रहा। 1.5 साल तक वो उसके घर में आता जाता रहा, बोलता रहा कि मुझे मेरे बच्चे दे दो, मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे बच्चे चाहिए। और वो बच्चे देने के लिए तैयार नहीं थी। ना ही वो लड़का उस लड़की को तलाक दे रहा था, ना ही कुछ कर रहा था, ना ही उसकी जिम्मेदारियां उठाने के लिए वो लायक था, ना ही वो जिम्मेदारियां उठा रहा था उसकी। और उसका ससुर जिसको उसका बाप बनकर एक तरीके से उसकी मदद करनी चाहिए थी, वो उसका शौहर बनने के ख्वाब देख रहा था। जब उसकी जो ससुर की जो पत्नी थी, जब उसकी सास को ये बताया गया कि तुम्हारा पति ये सब कह रहा है मेरी बेटी को, तब उसने उसको धक्के मार के बाहर निकाला और बोला कि मेरा पति ऐसा कर ही नहीं सकता है। तो ये हालात हो गए हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के कि जहाँ पे आज लड़कियाँ बिल्कुल भी सेफ फील नहीं कर रही है। शुरू से ही उनकी शादियाँ इतनी छोटी एज में करवा दी जाती है, उन्हें पढ़ने लिखने तक की भी आज़ादी नहीं मिल पाती। वो अपने फ्यूचर में कुछ भी करना चाहे वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती बिना उनके माँ बाप की इजाज़त के। ऐसे हालात हैं पाकिस्तान की लड़कियों के। इस पे आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे कोई न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री।